बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी जो कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, इस एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी के नाम से ही पता लगता है कि यह एकादशी पुत्र प्रदान करने वाली है, अर्थात जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं है वे यदि पुत्रदा एकादशी व्रत को करते हैं तो उनके यहाँ जल्दी ही संतान उत्पन्न होगी, अर्थात भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से उनकी झोली शीघ्र अतिशीघ्र भर जाएगी यदि वे पोष पुत्रदा एकादशी व्रत करेंगे। बंधुओं, पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर, सच्ची आस्था के साथ करने पर आपको जिनके यहाँ संतान नहीं है शीघ्र अतिशीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, पोष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बंधुओं, पोष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेकर व्रत आरंभ करें। भगवान की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करें और कथा श्रवण करें। बंधुओं, अब मैं आपको पोष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद, अब कृपा करके आप पोष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है? कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र न था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे, इसके बाद कौन हमें पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन की प्राप्ति होती है। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा ना किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं।
वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वहीं द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं, इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी के दिन कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन्हें अवश्य अपनाना चाहिए, जैसे कि एकादशी के दिन सिर ना धोएं, ना ही बाल कटवाएं, एकादशी के दिन नाखून भी ना काटें और एकादशी के दिन चावल भूलकर भी ना खाएं, मांसाहार का प्रयोग भी ना करें। बंधुओं, एकादशी के दिन किसी का दिल ना दुखाएं, ना ही किसी की निंदा करें और एकादशी के दिन पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण में बिताएं। बंधुओं, एकादशी व्रत का पारण 7 जनवरी को किया जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।